जी हाँ भक्तों, ऐसी स्त्री अपने पति को बना देती है कर्म कीट। शायद ये बात सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कर्म कीट शब्द क्या होता है। तो आइए सबसे पहले आपको इस बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपने जीवन में कुछ नई बातों को सीखने की लालसा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलेगी देवत्व सिद्धि। भक्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, तो स्त्रियों को भी समझ में आना चाहिए कि वो अपने घर को मंदिरों की तरह बनाकर रखें। हम सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन घरों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, माँ लक्ष्मी का वास भी उन्हीं घरों में होता है। मान्यता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है। झाड़ू को घर में कैसे प्रयोग करना है, यह बात हम सब जानते तो हैं, मगर फिर भी अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके बारे में हमें या तो पता नहीं होता या फिर हम कई बार जान नहीं पाते। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि घर का झाड़ू ही है जो माता लक्ष्मी को बुलाती है। झाड़ू का अनादर जिस घर में होता है उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होता। वो घर दरिद्र का निवास स्थान हो जाता है। उस घर में रहने वाले पुरुषों की जेबें हमेशा खाली रहती है। उन्हीं पुरुषों को कर्मकीट यानी कर्महीन बोला जाता है, जो हमेशा अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर समय रहते अपनी दिनचर्या में सुधार कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी उस घर से दरिद्रता को भगाकर खुद विराजमान हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि झाड़ू को आदर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें भक्तों, क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक साबित होता है। पहली बात, विद्वानों के अनुसार झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। झाड़ू घर का कचरा बाहर करती है और कचरे को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है वहां धन, संपत्ति और सुख शांति रहती है। इसके विपरीत जहां गंदगी रहती है वहां दरिद्रता का वास होता है। दूसरी बात, जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती है उन घरों के सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण घर को पूरी तरह साफ रखने पर जोर दिया जाता है ताकि घर की दरिद्रता दूर हो सके और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। घर से दरिद्रता रूपी कचरे को दूर करके झाड़ू यानी महालक्ष्मी हमें धन धान्य, सुख संपत्ति प्रदान करती है। तीसरी बात, वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी को दूर नहीं करती है बल्कि दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालकर घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। यदि भूलवश झाड़ू को पैर लग जाए तो महालक्ष्मी से क्षमा की प्रार्थना कर लेना चाहिए। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल न हो तब उसे नजरों के सामने से हटाकर रखना चाहिए। चौथी बात, शाम के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे आर्थिक परेशानी आती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, इससे कलह होता है। आपके अच्छे दिन कभी भी खत्म न हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम गलती से भी कभी झाड़ू को पैर न लगाएं या लात न लगने दें। अगर ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती हैं। झाड़ू को हमेशा साफ रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवी बात, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी ज्यादा पुरानी झाड़ू घर में न रखें। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय रहता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से यह हमारे अलावा बाहर के किसी भी सदस्य को दिखाई न दे। छठी बात, गौ माता या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर कभी भी नहीं भगाना चाहिए। घर परिवार के सदस्य अगर किसी खास कार्य से घर से बाहर निकले हों तो उनके जाने के उपरांत तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से बाहर गए व्यक्ति को अपने कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। सातवीं बात, पुरानी झाड़ू को बदलने के लिए शनिवार का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है।
पूजा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने में झाड़ू व कूड़ेदान आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बरकत नहीं रहती है। वास्तु के अनुसार अगर संभव हो तो पूजा घर को साफ करने के लिए एक अलग से साफ कपड़े को रखें। 8वीं बात, जो लोग किराए के घर में रहते हैं या फिर जब घर बदलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका झाड़ू पुराने घर में न रह जाए। मान्यता है कि ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में सुख समृद्धि का विकास रुक जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें। सही कर्म करें, माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी।